हाय फ्रेंड, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज क्लास 12th का अजय अग्रवाल का इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि यूपी बोर्ड की मैथ की बहुत अच्छी बुक है। दोस्तों, इस बुक का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जो आपके इंटीग्रेशन के किसी क्वेश्चन को करने में एक कॉन्फिडेंट लाएगी। दोस्तों, वो हम बुक दिखा देते हैं जिसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों, ये रहा आपका बुक। ये है, देखिए, अजय अग्रवाल की बहुत अच्छी बुक है। तो दोस्तों, आज हम इसका इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करने हैं। दोस्तों, इसका एक्सरसाइज हम 7.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका आज सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ फार्मूले दिखा देते हैं, जो कि इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपका फार्मूला। दोस्तों, इसमें ये इंटीग्रेशन के बहुत ही अच्छे अच्छे फार्मूले हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट फार्मूले आप देख लीजिए ज़रा। एक्स टू द पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों, ये इंटीग्रेशन का साइन है। दोस्तों, एक्स टू द पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी यहाँ पर कांस्टेंट आता है। इंटीग्रेशन करते समय हमेशा जो आंसर आता है उसके साथ प्लस सी लिखते हैं, जो कि एक नियतांक होता है। और एन नॉट इक्वल टू -1, यहाँ पर जो है एन वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ये इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला 1 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट आने लगेगा, यानी कि इसका नॉट डिफाइन आएगा आंसर। तो इसलिए ये नॉट एन नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अगला इंटीग्रेशन करते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x प्लस सी। ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर x प्लस सी। वैसे ही ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करने पर ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो टेन एक्स प्लस सी आता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक एक्स प्लस सी आता है। कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी आता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि इस एक्सरसाइज को करने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, ये रहा आपका एक्सरसाइज 7.1। दोस्तों, ये समाकलन का सारा क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। मतलब कि इसका इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इस जो ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन मीन्स फलन होता है हिंदी में, तो 3 टू द पावर x माइनस 1/5x प्लस सेक एक्स टेन एक्स का आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन पहला, 3 टू द पावर x माइनस 1/5x प्लस सेक एक्स टेन एक्स dx, ये पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम इसको कैसे करते हैं, तो दोस्तों कोई भी इंटीग्रेशन करते समय मतलब अगर प्लस में रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस में या माइनस में रहता है कोई भी फंक्शन, जैसे ये दिया हुआ है माइनस में फिर प्लस में, तो इसको अलग अलग करते हैं। तो दोस्तों, इसको अलग अलग मतलब जैसे देखिए, यहाँ 3 टू द पावर x है तो इसका अलग ही इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष। 1/5x है तो इसका अलग इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इसका सेक एक्स टेन एक्स है तो इसका अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये आपका एक कांस्टेंट है, ये क्या है, 3 जो है कांस्टेंट मतलब नियतांक, तो नियतांक को बाहर निकाल देते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, देखिए ई टू द पावर एक्स डी एक्स। वैसे ही यहाँ पर 1/5 को अगर बाहर निकाल देते हैं तो अंदर बच जाएगा 1/x डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो दोस्तों देखिए, ये 3 बाहर निकल जाएगा, तो अगर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ई टू द पावर एक्स मिलता है। अभी फार्मूला हम लोग देखें, 1/x का इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स। दोस्तों, आपको फार्मूला पहले याद होना चाहिए। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स अपॉन 5 टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों देखिए, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, ये भी प्लस में है तो इसको भी अलग अलग करेंगे। तो पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2/5 टू द पावर एक्स लिख सकते हैं ना, और इसको 3/5 का होल
एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए ये इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सॉरी यहाँ पर dx होगा। देखिए ये ए टू द पावर एक्स जैसा फार्मूला है ना, देखिए ये जो दोस्तों 2/5 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स कोई नंबर। तो दोस्तों देखिए 2/5 यानी कि 2/5 टू द पावर एक्स है, तो इसका समाकलन हम लोग किए हैं जैसे फार्मूला। देखिए ए टू द पावर एक्स डी एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस सी, ये है ना फार्मूला, तो इसी पर ना है वो, जैसे 2/5 था, 1 मिनट, 2/5 टू द पावर एक्स, तो यानी कि ये भी क्या है, एक इंटीग्रेशन करना है किसका, कांस्टेंट का। देखिए 2/5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर एक्स लॉग 2/5 प्लस वैसे ही इसका 3/5 टू द पावर एक्स अपॉन लॉग 3/5 प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 टू द पावर एक्स, और लॉग जब नीचे से ऊपर जाता है तो ये जो होता है 2/5 अब बदल जाता है 5/2 में। और दोस्तों देखिए ये जो होगा 3/5 टू द पावर एक्स लॉग 5/3 प्लस सी, ये हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। दोस्तों ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, e टू द पावर लॉग मॉड ऑफ एक्स है अपॉन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। दोस्तों ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है e टू द पावर लॉग मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स dx, तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो दोस्तों एक बार बता देते हैं, एक इसका फॉर्मूला है, वी नो दैट, लिख देते हैं वी नो दैट e टू द पावर अगर लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x। तो दोस्तों हम इस पूरे को e टू द पावर लॉग मॉड ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोस्तों देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 dx होगा। तो कोई भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेट करते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो उसको इंटीग्रेट करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में यानी जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं, तो वो हो जाता है वही संख्या। जैसे कि ये x के सापेक्ष हो रहा है अवकलन मतलब समाकलन, तो ये x हो जाएगा और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए, e टू द पावर x लॉग मॉड ऑफ a प्लस e टू द पावर a लॉग मॉड ऑफ x प्लस e टू द पावर a लॉग मॉड ऑफ a। दोस्तों ये आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ भी गया है, तो दोस्तों ये हम कहेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। तो चलिए दोस्तों इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए e टू द पावर x लॉग मॉड ऑफ a है, प्लस में है e टू द पावर a लॉग मॉड ऑफ x प्लस e टू द पावर a लॉग मॉड ऑफ a। इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो दोस्तों देखिए ये प्लस में है ना, तो इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, जैसे e टू द पावर लॉग मॉड ऑफ a dx प्लस e टू द पावर a लॉग मॉड ऑफ x dx प्लस e टू द पावर a लॉग मॉड ऑफ a dx, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर x होगा दोस्तों। देखिए अब एक बार बता देते हैं, लॉग का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ होता है x, यहाँ बता देते हैं x लॉग, मान लीजिए कि m लिखा है, तो दोस्तों अगर हम इसको लिखना चाहें तो लॉग m टू द पावर x हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए x लॉग मॉड ऑफ a लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, e टू द पावर लॉग a टू द पावर x dx, ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं इसको भी e टू द पावर लॉग x टू द पावर a dx। दोस्तों ये मॉड है ना, तो मॉड जो होता है अगर लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए दोस्तों लॉग मॉड ऑफ x इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसकी लॉग की जो वैल्यू आती है प्लस और माइनस दोनों आती है, तो मॉड में ले लिया जाता है, अगर माइनस आए तो वो प्लस में हो जाए, तो इसीलिए और कुछ नहीं है। ये हो गया। तो दोस्तों अब देखिए ये e टू द पावर a लॉग
मॉड ऑफ ए, ये एक कांस्टेंट है दोस्तों। देखिए ये x कहीं दिख रहा है, जैसे इसमें x दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, इसमें दोनों में ए दिख रहा है, मतलब कि ए एक नंबर का कांस्टेंट के रूप में है। तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, e टू द पावर a log मॉड ऑफ a, फिर dx कर देते हैं। तो दोस्तों अब देखिए e टू द पावर log a टू द पावर x, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट कि e टू द पावर log x क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर e टू द पावर log x, x की जगह पर a टू द पावर x है। तो दोस्तों देखिए a टू द पावर x dx, इसको लिख सकते हैं ना। और वैसे ही x टू द पावर a है तो इसको भी लिख सकते हैं। फिर ये देखिए ये ऐसे ही उतरेगा, तो ये ऐसे ही आएगा ना। देखिए e टू द पावर a log मॉड ऑफ a x हो जाएगा और प्लस c, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। देखिए अगर हम इसको और भी अच्छे से लिखना चाहें तो देखिए ये a टू द पावर x log मॉड ऑफ a प्लस x टू द पावर a, ये भी वैसे ही जैसे कि x टू द पावर n एक फार्मूला है यहाँ पर। देखिए दोस्तों x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हम लोग अभी फार्मूला में देखे थे, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। तो दोस्तों देखिए x टू द पावर a है, यानी कि x टू द पावर a प्लस वन हो जाएगा अपॉन a प्लस वन होगा प्लस। अब देखिए दोस्तों ये x, इसको आगे ला देते हैं, e टू द पावर a log मॉड ऑफ a प्लस c। अगर हम इसको और अच्छे से लिखें तो a टू द पावर x log मॉड ऑफ a प्लस x टू द पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन। और दोस्तों देखिए ये e टू द पावर a log मॉड ऑफ a और x है। तो दोस्तों हम इसको e टू द पावर a log मॉड ऑफ a को a टू द पावर a फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं और प्लस c ऐसे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों देखिए ये 2001 2004 2006 ये इन सब चीज़ों मतलब इन वर्षों में आया हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करिए। तो दोस्तों देखिए अगर एक्स स्क्वायर है अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो दोस्तों अगर हम इसको लिखना चाहें तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। दोस्तों इसको लिखने का एक मेथड हमने अपनाया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्तों आप देखिए ये प्लस और माइनस में हो गया, माइनस में हो गया और ये सामने वाला प्लस में। तो दोस्तों देखिए ये हम इस रूप में लाने के लिए हमने ऐसा किया ताकि ये प्लस और माइनस में हो जाए, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए अलग अलग करने के लिए। तो देखिए दोस्तों वन प्लस एक्स स्क्वायर है अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है माइनस में है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स। तो दोस्तों देखिए अगर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे वन डी एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। दोस्तों देखिए वन का समाकलन कर रहे हैं तो वन का समाकलन कैसे होता है, वन डी एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो दोस्तों इसका समाकलन करेंगे तो यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा। और देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ रखा है। नहीं दोस्तों ये फॉर्मूला अभी हम लिखे नहीं है, सॉरी उसके लिए एक मिनट। दोस्तों पहले ये फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला ये है कि यदि वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो और इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। दोस्तों ये देखिए ये एक फॉर्मूला है, आप इसको लर्न कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से तो वन डी एक्स का समाकलन क्या होगा एक्स और इसका क्या हो जाएगा सिंपल से ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों।
दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप बेल आइकन को दबाते हैं तो हमारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको अप टू डेट आपके लिए हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्त।